हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो लोअर पीसीएस की जो मेंस की प्रिपरेशन के लिए जो वीडियोस सीरीज चल रही है उसका ये थर्ड पार्ट है नक्सलिज्म वाली का। नक्सलिज्म, रीजनल एक्सट्रीमिज़म, सलवा जुदूम, जो पूरा ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के ऊपर जो वीडियो सीरीज़ थी उसमें ये थर्ड और आखिरी पार्ट है। अगर आप इन तीनों पार्ट को देख लेंगे तो आपका जो कंटेंट फर्स्ट है, कंटेंट जितना भी सिलेबस है लोअर पीसीएस मेंस का 15 पॉइंट का सिलेबस है। मैंने वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है। अगर आप उस सिलेबस को देखेंगे तो उसमें पहला कंटेंट में ये लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, रीजनल एक्सट्रीमिज़म, और उसके बाद नक्सलाइट्स, माओइज़्म और सलवा जुदूम। तो उसके ऊपर ये थर्ड वीडियो है इसकी। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो वो अपलोड हो चुके हैं चैनल पर ऑलरेडी, तो आप उसको दोनों को देख लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद उसको लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आपका मेंस का कंटेंट पूरा रेडी हो जाएगा। और अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे बहुत ही अच्छा आंसर लिख के आ पाएंगे। बताना चाहूँगा कि लेट्स क्रैक इट का एक टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब पे भी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे भी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग हमें यहाँ पे फॉलो करते हैं, इस पेज फॉलो करते हैं लेट्स क्रैक इट की यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सारे रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ मिलते रहें। और जो फ्री इनिशिएटिव जो भी चलते हैं, चाहे वो पिक्स के थ्रू हो, पीडीएफ हो, या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो करंट में चलती है, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ तो वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड होती है। बहुत इजीली आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहाँ से बहुत सारा बेनिफिट ले भी सकते हैं। तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। और बताना चाहूँगा साथ ही साथ, एडवोकेट जनरल की ऑफिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी टेस्ट सीरीज़ और उसका क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ हुआ है। तो अगर आप उसका क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं 7665804421 पर। और एक पेड ग्रुप चल रहा है बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन के लिए, लोअर पीसीएस मेंस के लिए। उसमें पूरी तैयारी की जाएगी, करवाई जाएगी दोनों पेपर की, जीएस वाले पेपर की भी और हिंदी और एसए और ड्राफ्टिंग वाले पेपर की भी। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट लोअर पीसीएस जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है और उनको लगता है कि वो मेंस उनका हो जाएगा, मतलब मेंस में वो एग्ज़ाम देने के लिए बैठ सकते हैं, तो वे सभी लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए उसको ज्वाइन करना कंसीडर कर सकते हैं। चलिए आखिर आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं सलवा जुदूम। देखिए सलवा जुदूम है क्या। सलवा जुदूम ट्रांसलेट्स एज अ पीस मार्च, है ना। तो ये ट्रांसलेट करता है, इसका मतलब होता है पीस मार्च या प्योरिफिकेशन हंट, यानी कि किसी चीज़ को हमें पवित्र करना है। इन द गोंडी लैंग्वेज, गोंडी एक ट्राइब है, उसकी एक लैंग्वेज है। बट द लेटर नेम सूट्स इट वेल, इट वॉज ट्रूली अ पैक ऑफ हंटर्स। माना जाता है कि पैक ऑफ हंटर्स हैं जो नक्सलाइट्स को हंट करेंगे, यानी नक्सलाइट्स को मारेंगे, बट ऑल्सो कॉजिंग कैजुअलिटीज़ टू कॉमन विलेजर्स। यानी कि सलवा जुदूम का मकसद ये था कि नक्सलाइट्स को मारना है या नक्सलाइट्स को ख़त्म करना है। लेकिन इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या आई कि जो वहाँ पे विलेजर्स थे, कॉमन विलेजर्स थे, जिनका इस चीज़ से, नक्सलाइट से कोई मतलब नहीं था, वे भी इसमें मारे जाते थे। तो व्हाट इज़ सलवा जुदूम। सलवा जुदूम वॉज एन एंटी नक्सलाइट मिलिशिया, है ना। ये एंटी नक्सलाइट मिलिशिया हुआ करते थे, यानी नक्सलाइट के अगेंस्ट थे। छत्तीसगढ़ स्टेट ने, छत्तीसगढ़ स्टेट की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने मोबिलाइज करा और डिप्लॉय करा इनको टू लॉन्च ऑपरेशंस अगेंस्ट नक्सल्स। यानी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसको चलाया, सलवा जुदूम मूवमेंट, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ही सुकमा डिस्ट्रिक्ट हो गया, दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं किसके, माओइज़म से, नक्सलिज्म से। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को लिया, सलवा जुदूम मूवमेंट को। इसके पीछे जो मेन पर्सन थे वो कौन थे, वो थे महेंद्र कर्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है कि महेंद्र कर्मा वो पर्सन थे जिन्होंने सलवा जुदूम मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी। तो जो महेंद्र कर्मा थे उन्होंने इनिशिएट किया था इस मूवमेंट को। इनिशियली इट वाज अ फेलियर, शुरुआत में तो ये फेलियर रहा ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट। शुरू में तो उसको सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन बाद में जब ये महेंद्र कर्मा एमएलए बन गए वहाँ पे, ही वॉज एग्जीक्यूटिव में नक्सलाइट्स, ये तो बात की बात है जब दरभंगा में इनको मार दिया गया। लेकिन जब ये एमएलए बन गए उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली सलवा जुदूम मूवमेंट ने। इट कंसिस्टेड ऑफ लोकल यूथ हु वर ट्रेंड एंड सपोर्टेड बाय द छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट। तो सलवा जुदूम मूवमेंट में, यानी कि जो नक्सलाइट के अगेंस्ट ये मूवमेंट था, उसमें कौन कौन लोग थे, इसमें लोकल यूथ थे, यानी कि जो ट्राइबल लोग, जो लोकल वहाँ के लोग थे, उनको रिक्रूट किया गया कि भाई आप इन नक्सलाइट्स के खिलाफ लड़ो। उनको ट्रेन किया जाता था और उनको सपोर्ट कौन करता था, छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि पैरा मिलिट्री फोर्स तो हुआ ही करती थी, साथ ही साथ क्या करा गया, वहाँ के लोकल ट्राइबल लोगों को लिया गया जो इस एरिया में अफेक्टेड थे माओइस्ट और नक्सलिज्म की वजह से, कि भाई आप लड़ो नक्सलिज्म के खिलाफ, नक्सलाइट से, और हम आपको सपोर्ट करेंगे मिलिटरीली, यानी कि हथियारों से, मनी से,
इनसे स्टेट गवर्नमेंट, जो छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट थी, वो सपोर्ट करेगी। ऑरिजिन की बात की जाए सलवा जुदूम की, तो फर्स्ट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ वो महेंद्र कर्मा ने किया, हु वॉज अ लोकल लीडर, जो लोकल लीडर हुआ करते थे 1991 में एज जन जागरण अभियान। तो शुरू में इसको जन जागरण अभियान के तहत चलाया गया। बट दिस मूवमेंट फेल ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट, लेकिन उस टाइम पे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हुआ करता था या पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, तो ये मूवमेंट फेल हो गया। उसके बाद ये वापस मूवमेंट ऑफिशियल हुआ और लीगल हुआ 2005 में, जब वो एमएलए बन गए। द स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अ विजिलेंटे मूवमेंट इन रूरल एरियाज ऑफ सम स्टेट्स अगेंस्ट द नक्सलाइट थ्रेट्स। तो उन्होंने एक विजिलेंटे मूवमेंट चलाया, यानी कि कोई ऐसा मूवमेंट चलाया कि जिसमें लोग खबर देते थे कि वहाँ पे नक्सलाइट छुपे हुए हैं या क्या कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में, कुछ स्टेट्स में अगेंस्ट द नक्सलाइट थ्रेट, कि नक्सलाइट के थ्रेट से बचने के लिए उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया। देखिए सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, मैं रिपीट नहीं कर रहा बार बार हिंदी वाला पढ़ के, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो जिनको समझना है वो आप समझ सकते हैं बहुत ईजिली। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ लें, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ लें। और मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ तो आपके दिमाग में भी सेट हो जाएगा कि जो मेरी बातें हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, तो आप समझ भी लेंगे। और बाद में 1 या 2 बार इसकी रीडिंग मार लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, तो आपका ही पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप बहुत ईजिली लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस मूवमेंट बिकेम अ मैसिव हिट, बाद में मैसिव हिट हो गया एंड गेन सपोर्ट फ्रॉम रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टीज़। तो चाहे वो रूलिंग सत्ता यानी कि जो जिसके पास सत्ताधारी जो सरकार है वहाँ पे, चाहे वो पार्टी हो, और चाहे अपोजिशन यानी कि विपक्ष की जो सरकार है, दोनों सरकारें जो हैं इसके मूवमेंट के फेवर में आ गई। 2008 में मोर देन 65% नक्सल वायलेंस वॉज रिकॉर्डेड इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड अलोन। तो 2008 में 65% जो नक्सली जो वायलेंस हुआ करता था, यानी कि नक्सली जो हिंसा थी, वो कहाँ पे हुई, वो छत्तीसगढ़ में और झारखंड में ही हो रही थी। देयरफॉर टू टैकल दिस छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट रिवाइज द सलवा जुदूम मूवमेंट। तो इसको टैकल करने के लिए छत्तीस गवर्नमेंट ने क्या करा, छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट ने सलवा जुदूम मूवमेंट को रिवाइव करा या रिवाइज कर दिया। दे रिक्रूटेड सेवरल लोकल विलेजेस, तो उन्होंने सेवरल जो बहुत सारे जो लोकल विलेजेस के लोग थे उनको रिक्रूट किया, एंड ट्राइब्समैन ट्राइबल लोगों को, हु वर पार्ट ऑफ सलवा जुदूम एंड ट्रेन देम एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। तो लोकल लोगों को उन्होंने स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का दर्जा दे दिया कि ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो कि मतलब एक्चुअल में पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं, लेकिन उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का दर्जा दे दिया, और उनसे कहा गया कि यू हैव टू फाइट अगेंस्ट नक्सलाइट्स, और उनको आपको नक्सलाइट्स के अगेंस्ट में लड़ना है। तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की बात करें तो टू डील विद द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ नक्सलिज्म की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू रिवाइज द सलवा जुदूम मूवमेंट। इन्होंने किनको एम्प्लॉय किया, यूथ को एम्प्लॉय किया फ्रॉम लोकल विलेजेस ट्राइब्स। दिस इंक्लूडेड एक्स नक्सलाइट सिविलियंस एज वेल एज मेंबर्स ऑफ सलवा जुदूम। तो एक्स नक्सलाइट सिविलियंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक्स नक्सलाइट सिविलियंस को भी ले लिया, यानी कि उन सिविलियंस को जिन्होंने पहले जब वो नक्सलिज्म में थे, पहले वो नक्सलाइट हुआ करते थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया गवर्नमेंट के सामने, पुलिस के सामने। सरेंडर करने के बाद वो मेन स्ट्रीम में जुड़ गए, और मेन स्ट्रीम में आने के बाद उनको फिर स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया वापस से, यानी वो ये एक्स नक्सलाइट हैं जिनको रिक्रूट किया गया बाद में कि अब तुम नक्सलाइट के खिलाफ लड़ो। पहले वो खुद नक्सलाइट थे, अब जब उन्होंने सरेंडर कर दिया उसके बाद उनको रिक्रूट करके कहा कि अब आप जो है नक्सलाइट के खिलाफ लड़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ की क्या करा, उनको ट्रेन किया, सपोर्ट किया, और उनको नॉट 3 की जो राइफल थी वो भी दी गई। इससे उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो चलाए गए अगेंस्ट नक्सलाइट, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। नेक्स्ट आता है कि रीज़न फॉर द राइज ऑफ सलवा जुदूम। तो सलवा जुदूम ने राइज़ क्यों किया, मतलब क्यों राइज हुआ सलवा जुदूम का, वो अब देखते हैं। तो एक तो था इमीडिएट कॉज, कि तुरंत कारण क्या था उस टाइम पे। तो ड्यूरिंग 2005 नक्सलाइट ने बैन कर दिया सीजनल बैन ओवर द कलेक्शन ऑफ तेंदू लीव्स। तो देखिए जो वहाँ पे तेंदू लीव्स इकट्ठी होती थी, तेंदू लीव्स एक तरीके से नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं उनको तेंदू लीव्स को, तेंदू एक पत्ता, एक पेड़ होता है, उसमें से पत्तियाँ गिरती हैं, और इनकी पत्तियों से जब ये पत्ती सूख जाती है, इससे बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है, यानी बीड़ी बनती है तेंदू की पत्तियों से। तो जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए एक अर्निंग का सोर्स था, लेकिन नक्सलाइट्स ने इसके ऊपर बैन लगा दिया कि भाई जो गांव के लोग हैं वो तेंदू लीव्स को कलेक्ट नहीं करेंगे। तो दिस वाज अ ग्रेट डिसेंट ओवर इट। इसके ऊपर काफ़ी मतलब लोगों के अंदर रोष हुआ कि भाई अगर इस तरह से हो जाएगा तो ट्राइबल लोगों का तो ये एक लाइवलीहुड का ज़रिया था, वो नक्सलाइट्स ने बैन करवा दिया।
तो दे डिसाइडेड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इट बट वर बैडली बीटन। तो लोगों ने आवाज़ उठानी चाहिए इसके प्रति, लेकिन बहुत बुरी तरह से मारे गए हुए, क्योंकि जो नक्सलाइट्स थे अगर उनके अगेंस्ट कोई बोलता था तो उनको वो मार देते थे। मैनी सच रीजन्स इंक्रीज द डिसेंट ऑफ ट्राइबल्स एंड विलेजर्स फॉर नक्सलाइट। तो इसके वजह से जो नक्सलाइट्स पहले ये कहते थे कि हम गरीब लोगों के साथ हैं, हम नक्सलाइट्स इसलिए बन रहे हैं या हम सरकार से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि गरीब लोगों की सहायता नहीं हो रही है, अब वो खुद गरीब लोगों के अगेंस्ट हो रहे हैं या गरीब लोगों का आप कह सकते हो शोषण कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि उन्होंने क्या करा, उनकी लाइवलीहुड का साधन छीन रहे हैं नक्सलाइट्स का, वो नक्सलाइट्स जो हैं गरीब लोगों का। तो दिस डिसकंटेंटमेंट एंड फियर इनिशिएटेड दी सलवा जुदू मूवमेंट। तो ये जो डिसकंटेंटमेंट थी, यानी कि जो गुस्सा था नेक्सलाइट से, या ये डर था कि भाई वो जो है हमें मार देंगे, उसने सलवा जुदू मूवमेंट को स्टार्ट करवाया अंडर द लीडरशिप ऑफ महेश कर्मा। तो महेश कर्मा ने कहा कि मैं इन्हीं लोगों को, जो लोग नक्सलाइट से परेशान हैं, इन्हीं लोगों को रिक्रूट करता हूँ और यही लोग अब इनसे लड़ेंगे, क्योंकि ये लोग उस टेरेन को भी जानते हैं। जिस तरह से नक्सलाइट वाले उस जगह को जानते हैं, उस जगह की अच्छी परख रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, उसी प्रकार से वो गांव के लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनको भी सारे एरिया के बारे में पता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया पिछली वीडियो में कि जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले हैं जो उस जगह के नहीं हैं, उनको टेरेन के बारे में कम इन्फॉर्मेशन है, कम पता है। लेकिन यहाँ तो ये तो लोकल लोग हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा पता है। तो ये लोग काफ़ी अच्छे से वहाँ पे टैकल कर सकते हैं सिचुएशन को, या गरिल्ला वारफेयर जो वो करते हैं, नक्सलाइट्स करते हैं, छुप के वार करते हैं, तो उसमें यहाँ पे कैजुअलिटीज़ कम होंगी अगर वहाँ का लोकल पीपल होगा। ये सोचकर सलवा जुदू मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ द मूवमेंट। अगर देखें तो दिस मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसकंटेंटमेंट। बिल्कुल सही बात है कि जो विलेजर्स परेशान थे, ट्राइबल लोग जो परेशान थे नेक्सलाइट से, इसलिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। हावेवर इट अंडरवेंट अ मैसिव चेंज। इसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया अंडर द लीडरशिप ऑफ रिच लैंड ओनर्स लाइक महेंद्र कर्मा। तो महेंद्र कर्मा जो रिच लैंड ओनर थे, उनके वजह से इसमें काफ़ी चेंज आ गया। इट सून टुक एन अगली शेप। बाद में इसने बहुत बुरी शेप ले ली। एंड द मिलिशिया बिकेम अनकंट्रोलेबल। यानी कि जो मिलिशिया थे, यानी कि जो सलवा जुदूम में जो गाँव के लोकल लोग थे, जिनको कहा गया था कि आपको नक्सलाइट्स के खिलाफ लड़ना है, ये अनकंट्रोलेबल हो गए। सून दे वर बर्न विलेजेस। ये बाद में जंगल जला देते थे, वुमेन का रेप करने लगे, किलिंग अदर्स एंड स्टार्टेड लूटिंग। और बाद में इन्होंने लूटपाट भी शुरू कर दी। यानी नक्सलाइट्स तो परेशान करते ही थे, अब इन्होंने भी ऐसे काम शुरू कर दिए। कई लोगों को अपने गांव छोड़कर भागकर जाना पड़ा। द विलेज वॉज फोर्स टू ज्वाइन रेस्क्यू कैंप्स। गांव वालों को रोक दिया गया कि भाई अब आप रेस्क्यू कैंप्स ज्वाइन नहीं करेंगे। एंड दोज हु डिड नॉट वर थ्रेटेंड। और जो करेंगे या जो बात नहीं मानेंगे उनको डराया धमका जाएगा। दोज इन द कैंप वर विद द गवर्नमेंट एंड अदर्स वर डिक्लेयर्ड नक्सलाइट। तो ये कह दिया गया, यानी इन लोगों की सलवा जुदूम वालों की अलग फोर्स बन गई। इन्होंने कहा कि जो कैंप में जाएगा वो तो सरकार के साथ है, और बाकी जो कैंप में नहीं जाएगा वो सारे नक्सलाइट हैं। यानी कि बहुत ही मैसी सिचुएशन हो गई वहाँ पे। और इसके वजह से क्या हो गया, इसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहम हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और जो गांव वाले थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वे अब यही समझ में नहीं आ रहा था उनको कि वो करें तो करें क्या। विलेज एंड ट्राइब्स पीपल वर सफरिंग फ्रॉम बोथ एंड। जो गांव के लोग थे, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दोनों तरफ से पिस रहे थे, दोनों तरफ से परेशान थे। एज दे वर फोर्स बाय सलवा जुदूम के लोग तो उनको ये कह रहे थे कि आप नक्सलाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन दो, और नक्सलाइट उनको इसलिए मार रहे थे क्योंकि उनको नक्सलाइट्स को ये लग रहा था कि ये गाँव के लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, ये सरकार के साथ मिले हुए हैं। तो यानी कि जो गांव के लोग थे वे ही सबसे ज़्यादा परेशान थे। इधर से नक्सलाइट उनको इसलिए मारते थे कि उनको लगता था कि ये सरकार के साथ है, और सरकार वाले सलवा जुदूम वाले उनको इसलिए मारते थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो नक्सलाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे। तो दोनों तरफ से जो यहाँ पे पिसे, या दोनों तरफ से जिनका यहाँ पे शोषण हुआ, वो कौन हुए, वो हुए गाँव के लोग। तो गाँव के जो लोग थे उन्हीं का सबसे ज़्यादा, या जो पुअर ट्राइबल पीपल थे वही, उनका ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या कंट्रोवर्सीज थी जो सलवा जुदूम मूवमेंट से एसोसिएटेड थी, उनके साथ थी, यानी सलवा जुदूम से जुड़े विवाद क्या क्या थे। सबसे पहली बात है माइनर सोल्जर्स, यानी कि 18 साल से कम के सोल्जर्स भी यहाँ पे देखे गए थे। तो एक सर्वे हुआ बाय द फोरम फॉर फैक्ट फाइंडिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो उसने बताया कि करीब करीब 12,000 से ज़्यादा माइनर जो सोल्जर्स थे उनको इस्तेमाल किया गया। माइनर मतलब नाबालिग, जो नाबालिग हैं उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। गवर्नमेंट ने 4200 तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स ही रखे थे
द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड 4200 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। और ऊपर हमने देखा है स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स कौन है, ये कोई पुलिस वाले नहीं है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं ये जो लोकल ट्राइबल पीपल थे जो सलवा जुदूम मूवमेंट में जुड़े और ट्राइबल और जो नक्सलाइट्स के साथ जिनको लड़ने के लिए तैयार किया गया, उनको स्पेशल पुलिस फोर्स का या स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट आता है कि एक दूसरा सेंटर था एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड कोएलिशन। इसने भी कहा कि जो टू स्टॉप द यूज़ ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, इसने भी यही रिपोर्ट की कि भाई इतने सारे ही माइनर चिल्ड्रन भी वहाँ पे थे जो हथियार जिन्होंने उठा रखे थे और जो सोल्जर्स बने हुए थे और वो वहाँ पे लड़ रहे थे। फिर वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ। अकॉर्डिंग टू पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये एक अपने आप में एनजीओ है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, इन्होंने कहा का सिल्वा जुदूम वॉज एन एंटी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि सिल्वा जुदूम जो है ये एक एंटी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। देयर हैव बीन मैनी इंसिडेंट्स, कई सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जहाँ पे सिल्वा जुदूम ने बहुत सारी कैजुअलिटीज़ की, यानी कि बहुत सारे लोगों को मार दिया, चाहे वो ह्यूमन लाइव्स हों और चाहे वो प्रॉपर्टी हो, यानी कि बहुत सारी प्रॉपर्टी भी इन्होंने ख़राब करी सिल्वा जुदूम के जो मिलिशियाज थे, और उन्होंने कई सारे लोगों को भी मार दिया। देयर वर रिपोर्ट्स वेयर देयर हैव बीन विलेजर्स किल्ड, कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे कई सारे गांव वाले मारे गए। एंड द अदर्स वर फोर्स टू फ्ली, और कई लोगों को गांव छोड़कर भागना पड़ा फ्रॉम द विलेजेस। मोर ओवर 2006 से लेकर 2008 तक जो रेट ऑफ माइग्रेशन है टू आंध्र प्रदेश फ्रॉम छत्तीसगढ़ हाइट। देखिए छत्तीसगढ़ की बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो 2014 में हालांकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था, तो 2013 में छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश को टच करता था, यानी कि नया बाइफर्केशन जो था तेलंगाना का हैदराबाद आंध्र प्रदेश से, सॉरी, वो नहीं हुआ था। तो आंध्र प्रदेश में छत्तीसगढ़ से काफ़ी जो विलेजर्स थे वो माइग्रेट करके आए, क्योंकि उनके गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हो जो वॉरफेयर था वो चल रहा था। इन 2013 इट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो 2013 में सरकार ने इसको क्या कह दिया गया, जो नॉट सरकार, यहाँ पे जो कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट थी, उसने इसको सलवा जुदूम मूवमेंट को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड मूवमेंट। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया था सलवा जुदूम मूवमेंट को। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि स्टेट गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग एंड प्रोवाइडिंग आर्म्स टू सलवा जुदूम। तो उन्होंने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, वो अब आर्म्स यानी कि जो पैसा देना है और जो सपोर्ट करना है सलवा जुदूम मूवमेंट को, वो नहीं करेगी, क्योंकि सलवा जुदूम मूवमेंट एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो राइट, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी हक नहीं है टू प्रोवाइड आर्म्स टू ए सिविलियन एंड अलाउ हिम टू किल समवन एल्स। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये लोग कोई पुलिस ऑफिसर्स, कोई मिलिट्री पर्सनल नहीं थे, ये एक आम लोग थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई हक नहीं है कि वो अपने राज्य के या अपने देश के एक नागरिक को कहे हथियार देके कि तुम दूसरे नागरिकों को मारो। देखिए मैंने आपको शुरू में फर्स्ट क्लास में बताया था कि नक्सलाइट के खिलाफ आर्मी इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि नक्सलाइट जो है वो है तो इंडियन सिटीजन ही, तो उनको मारने वाला भी इंडियन सिटीजन ही हो रहा है जो गांव का ट्राइबल है, और मार भी किसको रहा है, नक्सलाइट को मार रहा है, वो भी इंडियन सिटीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि एक इंडियन सिटीजन दूसरे इंडियन सिटीजन को मार दे और ये अपने आप में लीगल हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस वॉज अगेंस्ट सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो ये आईपीसी की धारा 302 के खिलाफ था कि एक भारतीय नागरिक दूसरे भारतीय नागरिक को, यानी कि एक सिविलियन दूसरे सिविलियन को मारे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। ये तर्कसंगत नहीं है, ये सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया और बहुत ही सुंदर जजमेंट दिया। नेक्स्ट आता है कि इल इफेक्ट्स क्या थे सलवा जुदूम के, यानी सलवा जुदूम की वजह से क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या दुष्परिणाम थे। तो पहला था कि सलवा जुदूम हैज़ कॉज सीवियर डैमेज। सिंपल सी बात है, डैमेज तो बहुत हुआ वहाँ पे लोकल एरियाज़ में। इसने कई सारे हज़ारों लोगों को मार दिया, दे हैव किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कई सारे गांव जला दिए, कैजुअलिटीज़ हुई, बहुत लोग मारे गए, लूटेड प्रॉपर्टीज़, कई सारी प्रॉपर्टी लूटी गई, बच्चों को, बूढ़ों को और औरतों तक को छोड़ा नहीं गया। देखिए ये 3 लोग ऐसे हैं जो कोई भी लड़ाई हो, कोई भी दंगे हो, सबसे ज़्यादा जो पीड़ित होते हैं वो ये 3 ही तरह के लोग होते हैं। इसलिए इनको वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में भी रखा जाता है। एक तो चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो विमेन यानी औरतें हों, और चाहे वो बड़े यानी कि एल्डर्स हों। नेक्स्ट आता है कि एंटी सलवा जुदूम मूवमेंट जो चलाया गया और जो सलवा जुदूम के खिलाफ आवाज़ उठी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ आवाज़ उठी, तो वो कैसे उठी, तो कई जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी और एक्टिविस्ट थे, उन्होंने स्टार्ट करनी शुरू करी अपनी वॉइस इस मूवमेंट के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये मूवमेंट बहुत गलत है
और ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले जो लोग थे, जैसे कि रामचंद्र गुहा जी हैं, इनकी बहुत ही सुंदर किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ना उसको ज़रूर। और नंदिनी सुंदर वर सम प्रोमिनेंट वंस टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट इट। तो उन्होंने पब्लिक ओपिनियन बनानी शुरू करी कि ये जो सलवा जुदूम मूवमेंट है ये बहुत ही ख़राब मूवमेंट है। सून नंदिनी सुंदर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक पिटीशन भी फाइल करी अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एंड दिस मूवमेंट। तो सलवा जुदूम मूवमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने, नंदिनी सुंदर ने जो है एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल करी। फिर कोर्ट में केस चलता है, केस ऑफ सलवा जुदूम। क्या केस चलता है? एज अ नेशन ऑफ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इंडिया जो गाइड होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से गाइड होता है, तो सबको पता है। गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द सिटीजन्स। गवर्नमेंट जो पावर मिलती है उसको वो सिटीजन से मिलती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी हम भारत के लोग इस संविधान को देते हैं, यानी कि संविधान जो है, यानी कि जो सरकार के पास पावर है वो लोगों से है, क्योंकि लोगों से ही संविधान है। दे शुड कीप इन माइंड वेलफेयर बाई फॉर्मुलेटिंग एनी लॉ और पॉलिसी। बट देयर वॉज अ ह्यूज गैप बिटवीन द कंट्रोल्ड आर्म फोर्स। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप था। एक तो जो कंट्रोल्ड आर्म फोर्सेज हुआ करती हैं, देन द रियल पावर एक्सरसाइज बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो आर्म्ड फोर्सेज होती हैं वो कुछ कायदे कानून से चलती है, उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। अगर उनके सीनियर लीडर्स ऑर्डर देते हैं तो वो कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं, सर्च अभियान चलाते हैं, या कहीं पे जाके एम्बुश करना है, कहीं पे हमला करना है, तो वो सब चीज़ तब करेंगे वे जब उनको ऑर्डर्स मिलेंगे। लेकिन सलवा जुदूम मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पे कोई इस तरह से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। वहाँ पे कोई नहीं था कि जो उनको बताए कि आपको क्या करना है क्या नहीं। वे जहाँ जाते थे अपनी पावर एक्सरसाइज कर लेते थे, क्योंकि उनके पास हथियार थे। तो वो जिसको चाहते थे वो उसके ऊपर अपना अपना जो डर था वो बना के रखते थे। द पिटिशनर ऑल्सो क्लेम दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग आर्म्स टू द यंग मैन। तो पिटिशनर ने ये कहा, यानी कि जो पिटिशनर थे, यानी कि जो ऊपर नंदिनी थी, उन्होंने क्या कहा कि स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग आर्म्स, की स्टेट गवर्नमेंट आर्म्स दे रही है, यानी हथियार दे रही है, टू द यंग मैन ऑफ ट्राइब्स एंड मैन ऑफ विलेजेस एंड किलिंग पीपल इलीगली, और लोगों को इलीगली वो मार रहे हैं। However, the state government claims it to be a constant constitutional and controlled organization to fight against Maoist extremists. सिंपल सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट तो ये कहेगी कि नहीं नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्कुल ठीक है, और हम जो है बहुत रेगुलर तरीके से इस काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, और ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, और हम तो सिर्फ माओइस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, उग्रवादी हैं, उनसे लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। जबकि ये ह्यूमन राइट्स, साफ साफ दिख रहा है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वाली बात कही है। देखिए, सेम चीज़ हिंदी में लिखी है, और आप इसको पढ़ लेना, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है जो जजमेंट दिया गया, सलवा जुदूम का जो जजमेंट हुआ उसमें क्या कहा गया। एक बेंच थी एस सुंदरशन रेड्डी की और सुरेंद्र सिंह निज्जर की, ये दो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि स्टेट वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को, यानी कि जो संवैधानिक सिद्धांत हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, एंड वाज प्रोवाइडिंग टू यूथ हु वर मेजरली इलिटरेट एंड अनकंट्रोलेबल। और ये उन यूथ के साथ खिलवाड़ है जो ज़्यादातर तो इलिटरेट ही हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ, और अनकंट्रोलेबल हैं, क्योंकि वो जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, और वे अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए कोई भी और उनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत अपॉइंट की एक कमेटी, और ये कहा गया कि आप एसपीओस के खिलाफ, जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनाए गए थे, और सलवा जुदूम के खिलाफ सबूत इकट्ठे करो। सून रिपोर्ट दी गई, फॉर्मुलेट की गई, बट इट सिंपली डिक्लेयर्स कि सलवा जुदूम और एसपीओ जो थे एज अ गवर्नमेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एम्ड अगेंस्ट नक्सलाइट्स। तो बाद में ये डिक्लेयर कर दिया गया नहीं नहीं भाई, सलवा जुदूम तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट के साथ है और नक्सलाइट्स के खिलाफ है। जबकि ये अपने आप में गलत था, क्योंकि ये गाँव वालों के भी खिलाफ हो रही थी और नक्सलाइट्स के खिलाफ तो थी ही। दिस बेंच डिक्लेयर दैट द सलवा जुदूम मूवमेंट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस बेंच ने डिक्लेयर कर ही दिया आखिरकार कि सलवा जुदूम मूवमेंट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, एंड डिक्टेटेड स्टेट गवर्नमेंट टू डिसबैंड एसपीओ, कि एसपीओ को ख़त्म कर दिया जाए, एंड अदर सच मूवमेंट एज सोन एज पॉसिबल। तो अगर ऐसी कोई और गतिविधि, कोई ऐसा और आंदोलन अगर चल रहा है तो उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। In addition, it directed the state and central government to provide appropriate security measures, की security measures दी जाए to ex-SPO from Maoist and Naxalites। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो पहले ये स्पेशल प्रोटेक्शन या स्पेशल पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, बने थे, उनको सिक्योरिटी भी दी जाए, क्योंकि अब वो जब एसपीओ का सिस्टम डिसबैंड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, तो अब वे लोग रेडार पे होंगे किनके,
नेक्स्ट स्लाइड्स के कि ये हमारे अगेंस्ट थे, ये वो एसपीओ थे, ये वो ट्राइबल लोग थे जो एक बार सरकार के वजह से हथियार लेके हमारे सामने आए थे, तो अब हम इन सबको मारेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो थे वो इनके खिलाफ हो जाते हैं बहुत ईजिली। तो इसलिए इन लोगों को प्रोटेक्शन भी देनी है, जो पहले एसपीओ बने थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको प्रोटेक्शन भी देना, जिससे कि नेक्स्ट स्लाइड वगैरह जो है इनको ना मार पाए। तो इट ऑल्सो इनहिबिटेड द प्रिवेंशन और ऑपरेशन of any such group that was unconstitutionally or against our human rights. At last, it also directed that the state of छत्तीसगढ़, जो स्टेट है छत्तीसगढ़ का, should investigate, वो इन्वेस्टिगेट करे, अच्छे से छानबीन करे और चार्ज लगाए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऑफ सिल्वर जुदूम एंड एसपीओ, यानी जिन लोगों ने उस टाइम पे एक्सेस किया, यानी कि जितनी पावर उनको मिली हुई थी उससे ज़्यादा जो जिन्होंने हद पार करके जिन्होंने काम किया, तो उनके खिलाफ केस चलाया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उन पर क्रिमिनल एक्टिविटी वाले चार्जेस लगाए जाएँ। नेक्स्ट आता है कि सलवा जुदूम मूवमेंट के आफ्टर इफेक्ट क्या रहा, यानी कि इसके बाद का प्रभाव क्या रहा, यानी कि दरभंगा जो दरभा घाटी जो मैसेकर है, यानी जो दरभा घाटी में नरसंहार है, उसमें क्या हुआ। तो 2013 में कुछ जो कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको किडनैप कर लिया गया और नक्सलाइट्स ने उनको मार दिया। दे वर रिटर्निंग आफ्टर द प्रिपरेटरी कैंपेन्स फॉर अपकमिंग इलेक्शंस व्हेन दे वर अटैक्ड। तो 2013-14 में इलेक्शंस हुए, तो वो इलेक्शन की तैयारी करवा के लौट रहे थे, उनको पकड़ लिया गया नक्सलाइट्स के द्वारा, क्योंकि वो सलवा जुदूम मूवमेंट के स्टार्टर थे, है ना, तो इसलिए उनको मार दिया गया। सेवरल मेंबर्स जिनको मारा गया उसमें से महेंद्र कर्मा भी हुआ करते थे, जो कि फाउंडर थे सलवा जुदूम मूवमेंट के। आफ्टरवर्ड्स नक्सलाइट ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस मैसेकर की यानी कि इस नरसंहार की जिम्मेदारी उनकी है, और महेंद्र कर्मा जो थे वो उनके मेन टारगेट थे, क्योंकि इसी पर्सन की वजह से ये सलवा जुदूम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट लास्ट में आता है कंक्लूजन। अगर हम कंक्लूजन देखें तो सलवा जुदूम ने इनिशिएट किया एक मूवमेंट टू फाइट अगेंस्ट नक्सलाइट्स। हालांकि मूवमेंट तो ये नक्सलाइट्स के खिलाफ लड़ने का था, लेकिन इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे उजागर हुई। यूजिंग पब्लिक फोर्स सून टुक एन अगली फेस, इसने बाद में एक बुरा चेहरा ले लिया बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोलेबल पावर गिवन टू देम। उनको बहुत ही असीमित ताकतें उनको दे दी गई थी सलवा जुदूम के कैडर्स को, उसकी वजह से यहाँ पे सारी दिक्कत शुरू हुई। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया और डिसबैंड कर दिया एनी सच मिलिशिया, बट स्टिल कई पार्ट्स ऐसे हैं भारत के जो अभी भी फाउंड करते हैं, बट इट कैन बी फाउंड इन आर्म्ड ऑक्सिलरी फोर्सेज, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप एंड सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी भी कई जगहों पे ये फोर्सेज सलवा जुदूम की फोर्सेज देखने को मिल जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर, ये सारी चीज़ अगर आप देखेंगे तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप। रीजनल एक्सट्रीमिज़म, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स यानी कि नक्सलिज्म, माओइज़म और सलवा जुदूम, तो ये पूरी इसमें पूरा 3 वीडियोज़ में ये पूरी कवर हो गई है। तो अगर आप जो हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर्ली आप नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इसका पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये नोट्स बनाने से आप बच जाएंगे, और वहाँ पे आपको सारा मैटर वहीं पे मिल जाएगा, सारा डेटा आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। मेंस का, लोअर पीसीएस मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7665804421 आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस बहुत ही तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, स्ट्रीमलाइंड वे में प्रिपरेशन होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी, आई होप। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फ्री टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो का कंटेंट पसंद आया है आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप मुझे बताइएगा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो इतने में नेक्स्ट टॉपिक तैयार करूँ, नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आपके मेंस के सिलेबस की। मीनवाइल में कोई और टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी डाउट है तो। चलिए, बाकी थैंक यू एंड बाय बाय।